दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। गाजियाबाद में मौसम हुआ सुहाना, कोविड महामारी के बीच गर्मी से परेशान लोगों को मिला चैन। बस्ती में हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारियों ने शनि मंदिर में सीएम योगी के स्वास्थ्य को लेकर किया हवन पूजन। सीएम योगी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील। कोरोना से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एक्शन में सीएम योगी। शुक्रवार को सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने जारी किए सख्त निर्देश। योगी बोले, कोरोना पर जीत निश्चित। कहा, लखनऊ में बनेगा 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य की कामना को लेकर उज्जैन में कराया जा रहा यज्ञ अनुष्ठान। सीएम योगी का चित्र रखकर दी गई आहुति, उनके जल्द स्वस्थ होने की गई कामना। यूपी सरकार ने फिर मंगाई रेमडेसिविर वैक्सीन। अहमदाबाद की कंपनी को दिया 2 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर। कोविड और L3 अस्पतालों में 2 लाख डोज भेजे जाने की तैयारी। यूपी में भी खतरनाक स्तर पर कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 27,426 नए केस। 2000 से ज्यादा केसों वाले शहर में रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में बेकाबू हुई महामारी। यूपी में अब मास्क ना लगाना पड़ेगा भारी। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 तक का जुर्माना। पहली बार में 1000 और दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 तक का फाइन। बलरामपुर में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी। पहली बार एक दिन में कोरोना के 200 एक्टिव केस पाए गए। 500 एक्टिव केसों का आंकड़ा पार। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद एक्शन मोड में सीएम योगी। कमिश्नरेट जिलों के कमिश्नर, सभी जिलों के डीएम और सीएमओ के साथ वर्चुअल बैठक कर हालात पर समीक्षा की। पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर रहेंगे बंद। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। कहा, स्वच्छता और सफाई के लिए की गई वीकेंड की छुट्टी की घोषणा। सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए केजीएमयू में 380 बेड का खाका खींचा। 60 ऑक्सीजन बेड तैयार। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,17,353 लोग संक्रमित पाए गए। बीते दिन 1,17,825 लोग ठीक भी हुए, जबकि 1,182 मरीजों ने तोड़ा दम। भारत में एक्टिव केस की संख्या 15 लाख के पार। 15,63,588 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब तक 1,25,00,000 लोग हो चुके हैं ठीक। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी। पूरे प्रदेश में शुक्रवार से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 10:30 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, पिछले 2-3 दिन में मेरे संपर्क में जो लोग आए वो करा लें अपनी जांच। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर लाशों की लगी लंबी कतार। शव जलाने के लिए लोगों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। शवदाह के लिए लकड़ियां भी पड़ी कम। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का दिल्ली में हुआ निधन। 68 वर्षीय सिन्हा ने दिल्ली में शुक्रवार तड़के 4 बजे के आसपास ली अंतिम सांस। खबर के मुताबिक रंजीत सिन्हा की कोविड-19 जांच रिपोर्ट गुरुवार यानी कल आई थी, जिसकी जांच में वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल भी हुई कोरोना संक्रमित। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोग कराएं जांच। हरसिमरत कौर बादल होम क्वारंटीन में है और उन्होंने कहा कि जरूरी एहतियात बरत रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी हुए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित होने की दी जानकारी। कहा, उनके संपर्क में पिछले 5 दिन में आए सभी लोग अपनी जांच कराएं और होम आइसोलेशन में जाएं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी हुए कोरोना संक्रमण का शिकार। दिल्ली आवास पर होम क्वारंटीन में है दिग्विजय सिंह। अपने संपर्क में आए लोगों से होम आइसोलेशन में रहने और जांच कराने की अपील की।
सीएम ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप, कहा चुनावी रैलियों के लिए शामियाना लगवाने के लिए बीजेपी कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित गुजरात जैसे राज्यों से लोगों को लेकर आई। कहा पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, गुरुवार को 6,769 लोग कोरोना से हुए संक्रमित, 22 लोगों की हुई थी मौत। नोएडा के सेक्टर 18 में पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के बारे में लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए किया जागरूक। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने लिया जायजा, मार्केट का किया निरीक्षण। कहा कोविड नियमों का कड़ाई से कराया जा रहा पालन, बिना मास्क के घूम रहे लोगों के काटे जा रहे चालान। निरंजनी अखाड़े के कुंभ समापन के ऐलान पर साधु संत नाराज, निर्मोही निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों ने की निरंजनी अखाड़े से माफी की मांग। मेला समापन पर अधिकार सिर्फ सीएम और मेला प्रशासन लेगा। घोषणा करने वाले संत माफी नहीं मांगेंगे तो अखाड़ा परिषद के साथ नहीं रहेंगे। कहा हमारा मेला रहेगा जारी, 27 अप्रैल को सभी बैरागी संत करेंगे शाही स्नान। फर्रुखाबाद में पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहे पूर्व सपा विधायक के घर के पास कूड़े के ढेर में विस्फोट, 3 सफाई कर्मचारी हुए घायल। प्रयागराज में ट्रेन में आग लगने से मचा हड़कंप, दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित, रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों ने साथ मिलकर आग पर पाया काबू। कन्नौज में स्कूल के सामने खड़ी खाली कार में अचानक आग लग गई, मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मरकंद नगर स्थित गोमती गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने की घटना। बरेली के शेरगढ़ थाने में शॉर्ट सर्किट से थानेदार के सरकारी आवास में आग लग गई। आग लगने से थानेदार का परिवार झुलसा, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में अबकारी गेट ढाल पर मकान में लगी आग, घर की छत पर रखे सामान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। चौक थाना क्षेत्र के अकबरी गेट की घटना। हरदोई में मृतक के बेटे ने 2 लोगों पर लगाया लात, घूंसों से पिटाई कर मौत के घाट उतारने का आरोप। थाना शाहबाद क्षेत्र के ग्राम पेड़ेहता का मामला। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में 108 एम्बुलेंस ने मारी महिला को टक्कर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने महिला को सीएचसी में कराया भर्ती, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीलीभीत में 2 की तालाब में डूबने से मौत, तालाब में नहाने गए थे 5 दोस्त। गोताखोरों के काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली लाशें। पूरनपुर तहसील के लालपुर अमृत गांव का मामला। गोंडा में एसबीआई बैंक की मेन ब्रांच में चोरों ने बड़ी सफाई से बुजुर्ग के झोले से निकाले 1.5 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बैंक से 30 लाख रुपए निकालने आया था बुजुर्ग, 500 की 3 गड्डियां उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में लाठी डंडों से पीटकर प्रधान प्रत्याशी की हत्या, घटना में 2 अन्य लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। आगरा में रिटायर्ड दारोगा की सिर कुचलकर हत्या, सोते समय घर के अंदर दिया घटना को अंजाम। छोटे बेटे पर ही हत्या का शक, छोटा बेटा पैसों के खातिर पिता से करता था विवाद। थाना इत्माउद्दौला के बजरंग नगर की घटना। फर्रुखाबाद में लूट के प्रयास में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को मारी गोली, सर्राफा व्यापारी की मौत। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव कुकड़ा में ग्रामीणों ने बिना नंबर के स्कूटर पर जा रहे संदिग्ध लोगों को देखकर शोर मचाया। ग्रामीणों का आरोप 15 से भी ज्यादा पशुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है मौत। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 27 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए एक डंपर, एक मोटरसाइकिल, अवैध असले और कारतूस बरामद। जालौन में प्रेमिका के घर मिलने पहुंचा प्रेमी के साथ प्रेमिका के परिजनों ने की मारपीट, पत्थर से सिर कुचलकर किया घायल। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि 4 मई से 25 मई तक होने वाले बोर्ड एग्जाम स्थगित नहीं होंगे और उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम सही समय पर कराए जाएंगे। अरविंद पांडे का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन शिक्षा विभाग को भेजी गई हैं, उसका 100% पालन कराया जाएगा और परीक्षा भी गाइडलाइन के मद्देनजर कराई जाएंगी। टिहरी में साहसिक अकादमी का उद्घाटन सीएम तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा में उपचुनाव के लिए होना है मतदान। 151 बूथों के लिए 755 कर्मचारियों को भेजा गया। श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक के बडियारगंज क्षेत्र के चौरास किलकिलेश्वर के ग्रामीण पानी के लिए तरसे। पानी पीने के लिए मंगवाना पड़ा टैंकर। जल्द ही पेयजल योजना का कार्य शुरू करने की तैयारी। श्रीनगर में श्रद्धालुओं से भरा रहने वाला सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर दिखा सूना। दर्शन करने के लिए महज 20 से 25 श्रद्धालु पहुंचे। पूजा सामग्री व्यापारियों को हो रही आर्थिक तंगी। पौड़ी में बांज और चीड़ के जंगलों में भीषण आग। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जिला अधिकारी आवास और जिला न्यायालय तक पहुंचने से रोका। टिहरी में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने किया साहसिक अकादमी का उद्घाटन। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद। आईटीबीपी द्वारा टिहरी झील में की गई वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सीएम और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के सामने प्रदर्शन। उत्तराखंड में भी कोरोना का कोहराम जारी। प्रदेश में 24 घंटों में सामने आए 2220 कोरोना नए मामले। शाही स्नान के बाद संतों के कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जारी। अब तक कुल 50 संत कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना के कहर पर आज हाई लेवल मीटिंग। सीएम तीरथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई जिलों में साप्ताहिक लॉकडाउन पर भी हो सकता है विचार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर भी चर्चा संभव। उत्तरकाशी में मुख्यालय से सटे वरुणावत पर्वत पर लकड़ी लेने गया युवक गहरी खाई में गिरा। हादसे में युवक की मौत। सूचना मिलने पर पुलिस सहित एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 2.5 घंटे बाद युवक का शव बाहर निकाला गया। बागेश्वर में नगरपालिका की डंपिंग पॉइंट पर खड़ी एक कूड़ा गाड़ी में आग लग गई। बड़ा हादसा होने से टला। रुद्रपुर में कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी खाने से 11 लोगों की तबीयत हुई खराब। अस्पताल में चल रहा है इलाज। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज ने अखाड़े की ओर से कुंभ समाप्ति की घोषणा की। कहा, कोरोना की वजह से अखाड़ा 17 तारीख को कुंभ समाप्ति की घोषणा करेगा। हाथरस के कस्बा मुरसान में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। दोनों ओर से जमकर चले ईंट पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद प्रशासन के झूठे आंकड़ों की खोली पोल। ग्राउंड जीरो पर एबीपी गंगा की पड़ताल। सरकारी आंकड़ों से अलग है गाजियाबाद शमशान घाट की तस्वीर। हापुड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। बिना मास्क आने वाले लोगों को लगाई फटकार। ग्रेटर नोएडा में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर महिला ने की खुदकुशी। महिला ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या। कोरोना की वजह से डिप्रेशन में आकर की आत्महत्या। बादलपुर थाना क्षेत्र के बादलपुर की घटना। यूपी में अब मास्क ना लगाना पड़ेगा भारी। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 तक का जुर्माना। पहली बार में 1,000 और दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 तक का फाइन। सिद्धार्थनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन में वोटर लिस्ट में खामियां देखने को मिली। अब मार्जन विलोपन की लिस्ट में दर्जनों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब। कन्नौज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए गांव में घूमकर अधिकारी ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया।
औरैया में पूर्व प्रधान ने सोलर लाइट बांटी। पुलिस ने छापेमारी कर 40 सोलर लाइट के 40 पोल पूर्व प्रधान के घर से बरामद किए। औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में मतपेटिका ले जा रही पोलिंग पार्टी की बस पर हमला। उपद्रवियों ने पोलिंग पार्टी से मतपेटिका छुड़ाने की कोशिश की। उपद्रवियों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। रायबरेली में बूथ कैप्चरिंग को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। आमने सामने खड़े प्रत्याशियों के बीच फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी। 5 लोग हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पटेरा गांव का मामला। मेरठ में जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन करने आए एक दिव्यांग प्रत्याशी की व्हीलचेयर को पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर ही रोका। आधा किलोमीटर तक सरकते हुए नामांकन कक्ष में पहुंचा प्रत्याशी। भीत में प्रत्याशी प्रियंका गंगवार को आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भेजा गया नोटिस। एसडीएम बीसलपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत निर्वाचन अधिकारी एडीएम ने नोटिस की कार्रवाई कर मांगा जवाब। झांसी मोट ब्लॉक के ग्राम दतावली में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। हंगामे के बाद मौके पर डीएम एसएसपी जांच में जुटे। पोलिंग बूथ के अंदर ग्रामीणों ने जाकर मतपेटी लूटी। संत कबीर नगर में मतदान कर्मी के ऊपर फर्जी वोट डालने का बड़ा आरोप। मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर काटा हंगामा। कर्मी के फर्जी वोट करने पर भड़के ग्रामीणों ने प्रशासन को दी सूचना। खलीलाबाद ब्लॉक के धमैचा पोलिंग बूथ का मामला। नीरव मोदी को जल्द लाया जाएगा भारत। इंग्लैंड के होम डिपार्टमेंट ने दी मंजूरी। बैंकों से करीब 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने का है आरोप। यूएस में फिर खुलेआम हुई फायरिंग। इंडियाना पोलिस शहर में एयरफोर्स के पास फायरिंग में 8 लोगों की मौत, कई घायल। गुस्से में लोग सड़कों पर उतरे। मिस्र में रेत में दफन मिला 3400 साल पुराना सोने का शहर। इसी इलाके में मिली थी 10 किलो सोने से बनी मुखौटे वाली तूतनखामेन की मम्मी। नेपाल में बसंत आगमन के स्वागत में निकली विशाल सिंदूर यात्रा। 35,000 लोग हुए शामिल। 2 कुंटल सिंदूर गुलाल उड़ाकर मनाया जश्न। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद से अफगानी महिलाएं डरी हुई हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद देश में दोबारा तालिबान का कब्जा हो सकता है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को हरे निशान पर रहा शेयर बाजार। कारोबार के अंत में महज 28 अंकों की बढ़त के साथ 48,832 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 36 पॉइंट्स के उछाल के साथ 14,617 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को सोने चांदी के भाव में आई गिरावट। 240 रुपए की गिरावट के साथ 46,935 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। वहीं 340 रुपए की गिरावट के साथ 68,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। आईपीएल 2021 का आज 8वां मुकाबला पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। खबर है कि फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन की छुट्टी हो गई है। कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन का अनप्रोफेशनल बर्ताव और फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर उनके क्रिएटिव मतभेद के चलते उन्हें फिल्म से आउट कर दिया गया है। और कार्तिक के बर्ताव के मद्देनजर अब धर्मा प्रोडक्शन उनके साथ भविष्य में कभी काम नहीं करेगा। करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में बड़े भाई बने तैमूर अली खान और अब्बा सैफ अली खान अपने छोटे बेटे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि करीना ने बेटे के चेहरे के ऊपर बेबी इमोजी लगा दिया है, जिससे उनके बेबी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बॉलीवुड के सिंघम स्टार अजय देवगन कॉमेडी फिल्म गोबर बनाने जा रहे हैं। अजय देवगन सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ मिलकर फिल्म गोबर बनाने जा रहे हैं। ये कॉमेडी ड्रामा जॉनर की फिल्म है। फिल्म की कहानी 90 के दशक की होगी। अजय देवगन ने कहा, गोबर की कहानी बहुत ही अनोखी, अद्भुत और मजेदार और मनोरंजक होगी। सोनू सूद ने पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों की काफी मदद की थी। सोनू एक बार फिर से गरीबों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें लिखा, लॉकडाउन हो या ना हो, आपके रोजगार की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए।
वेकेशन एंजॉय कर रही मिनीषा लांबा ने हॉट फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें उनका हॉट अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इन दिनों मिनीषा अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हैं। स्विम सूट में पानी के अंदर मिनीषा ने हॉटनेस का तड़का लगा दिया है। पूल में मिनीषा ड्रिंक और ब्रेकफास्ट करती नजर आई। वरुण धवन इन दिनों कृति सेनन के साथ फिल्म भेड़िया की शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में कर रहे हैं। वरुण ने अरुणाचल और वहां के लोगों की काफी तारीफ की है। वरुण धवन ने कहा कि मैं तहे दिल से कहना चाहता हूं कि मैं अरुणाचल प्रदेश से बहुत प्यार करता हूं। ये मेरे करियर का अब तक का सबसे अच्छा अनुभव रहा है।